हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना हमने फंक्शन के बारे में किया था, है ना। तो वेरिएबल स्कोप का पहले भी पढ़ा था ना कि आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ग्लोबल। इसका एक अलग से टॉपिक भी है, अभी आगे उसी के बारे में तब बात करेंगे। ये इसमें सिर्फ इसने डेफिनेशन वगैरह के बारे में ही बताया है, ठीक है ना। तो रिकर्सन होता है एक, आपने पढ़ा होगा सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि अपने आप को कॉल करता है, ठीक है ना। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा जो, ये कह लो कि वहां पर जरूरत पड़ती है इसकी कि आपका एक प्रोग्राम या कोई प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट बड़ी है, उसको ब्रेक कर लो और उसको बार बार कॉल करते रहो जब तक वो उसको आप ट्रबल शूट ना कर लो, डिबगिंग ना करो, ठीक है ना। तो एक फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता रहे, तो आप ऐसा कोई फंक्शन बना सकते हो, तो उसको रिकर्सन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इसने लिखा है कि मान लेते हैं कोई भी एक प्रोसीजर है जो अपने आप को कॉल करता है, दूसरे को कॉल करता है, ठीक है ना। तो उसको हम रिकर्सिव प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे आपका एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे एग्जांपल डाला है इसने फैक्टोरियल वाला कि आप तब तक कॉल करते रहेगा एक फंक्शन जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि जो फैक्टोरियल होता है ना, वो एक वैल्यू से स्टार्ट होता है। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं हम, तो 5 × 4 होता है, ठीक है ना। फिर 3 होता है इंटू, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है। तो क्या है कि वो जब तक कंडीशन चलती रहेगी उसकी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होती रहेगी, यानी कि वो फंक्शन तब तक कॉल करता रहेगा जब तक वो उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ये भी एक आपके रिकर्सन फंक्शन का एग्जांपल है कि आप जैसे कोई वैल्यू की फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करते हो किसी नंबर की, तो क्योंकि देखो नंबर एक है, कॉल हम बार बार उसी की वैल्यू को यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी कि कंडीशन जो चेक होएगी वो एक ही नंबर की वैल्यू के अकॉर्डिंग होएगी, तो कहीं ना कहीं जाके वो फॉल्स हो जाएगी, वो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो तब आपका जो भी रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सन है, वो जाके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। बट तब तक वो अपने आप को कॉल करता रहता है जब तक कि जो एक कंडीशन उस नंबर की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने पास किया, जब तक कि वो फेल ना हो जाए। कहीं ना कहीं जाके वो कंडीशन फेल होएगी तब वो आपको एक फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, वरना वो कॉल करता रहेगा अपने आप को। तो जैसे यहाँ 5 का एग्जांपल डाला है, आप 7 का डालो, कुछ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 1, है ना। तो वो क्या करता है, अपने आप को कॉल करता रहता है। तो फैक्टोरियल भी एक इसका एग्जांपल है, या फिबोनाची की सीरीज वगैरह का भी कह सकते हो आप। एडवांटेज देखते हैं कि इसका हम यूज क्यों करते हैं। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको जितना छोटा हो सके, मतलब कंपोनेंट्स में ब्रेक करना कह सकते हो आप, कि आपका एक कोई प्रॉब्लम है, हम उसको ब्रेक कर लेते हैं। देखो अगर आपके कोडिंग में जितनी नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ कोड्स कम होएंगे तो उतना ही इजी होता है उसको डिबग करना, उसमें प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो इसमें ट्राई की जाती है कि कम से कम आपके प्रॉब्लम में या कोडिंग है उसको कम से कम सॉर्ट किया जाए, ठीक है ना। और जितना आप इसमें, मतलब एक क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी क्यों आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोडिंग नंबर ऑफ लाइंस कम होएंगी। अगर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होती हैं तो कोडिंग को हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे इसलिए तो फंक्शन बनाते हैं ताकि हमारा सपना अपना, कैमरा बंद कर बच्चे, वीडियो बंद कर, ठीक है ना। तो ये किसको फॉलो करता है, डिवाइड एंड कंकर। ये क्या होता है कि जिसमें हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, फिर उन पे काम करते हैं और बाद बाद में उसको मर्ज कर लिया जाता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना। भाई अगर हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है तो आप उसको डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने के लिए ये है कि जैसे आपको 2 वैल्यू चाहिए, या तो
अलग अलग किसी टाइप की आउटपुट चाहिए, तो हम उनके लिए अलग अलग वे में एक फंक्शन लिख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि ये मेथड भी हम बता सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो अगर हमने एक बार एक फंक्शन में सोल्व कर लिया तो बार बार उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए यह रिकर्सिव फंक्शन लिखते हो आप, रिकर्सन यूज करते हो या कोई और फंक्शन, तो वो क्या होता है कि हम उसको हमारे कोड को शॉर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देते हैं, ठीक है ना। बट इसमें क्या है कि कुछ प्रॉब्लम भी होती है, हर जगह में इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। कई ऐसे होते हैं जहां हम स्टैक सिस्टम यूज नहीं कर सकते, जहां हम मान लो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। ये ज्यादा मेमोरी यूज करता है, तो अगर मेमोरी प्रॉब्लम है, कई बार होता है ना, आप प्रोग्राम को कंपाइल कराते हो तो वो मेमोरी एरर दे देता है, ठीक है ना। तो वहां पर रिकर्सन को यूज नहीं किया जाता जहां मेमोरी की प्रॉब्लम आ जाती है। और ग्लोबल वेरिएबल को ये सपोर्ट नहीं करता प्रॉपर, आप उसको यूज नहीं कर सकते इसमें, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि अब आपने रिकर्सन का यूज करना है तो ट्राई करना है कि आपका जो वेरिएबल है वो लोकली होना चाहिए, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिफरेंस है बच्चे रिकर्सन एंड आइटरेशन में, ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, ये बॉटम अप है ना, ये यानी कि हम एक इसको ब्रेक करते हैं और इसको एक तरह से आप ये कहते हो मर्ज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसमें फंक्शन कॉल करते रहते तो अपने आप को, और इसमें कंडीशन आपके लूप पे डिपेंड करती है, जैसे आपने फॉर लूप यूज किया है, व्हाइल लूप यूज किया है, इस टाइप से, ठीक है ना। इसमें आपके आइटरेशन में कि कितने प्रोसेस रिपीट होंगे इस पर डिपेंड करता है। ये रिकर्सिव होता है कि अपने आप को कॉल करता रहता है कब तक जब तक वो कंडीशन फेल ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें लूप की कंडीशन पे होता है और इसमें वो कंडीशन फाइंड आउट करता है अपने आप कि जहाँ वो कंडीशन फेल हो जाएगी तो आपका वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम स्टैक की मतलब ये कह सकते हो सपोर्ट नहीं करता। तो इसी देखो स्टैक में आप क्या करते हो कि पहले वैल्यू स्टोर करोगे फिर उसको यूज करोगे, तो उसमें आपका मेमोरी टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें नहीं होता है आइटरेशन में ऐसा कुछ, ठीक है ना। रिकर्सन में मेमोरी ज्यादा होती है, इसमें आइटरेशन में कम मेमोरी यूज होती है, क्योंकि इसमें सेव करने वाला और उसको रीयूज करने वाला प्रोसेस नहीं होता, डायरेक्ट आप जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसको यूज कर लेते हो। आगे तो इसमें कुछ प्रोग्राम बना के दे रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो मोर देन, यानी कि आप इसमें सब कैरेक्टर्स कैसे भी आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। बट क्या होता है कि पीएचपी में हम दो वे में इसको स्टोर कर सकते हैं, या तो आप सिंगल इन्वर्टर कोमा यूज करो या डबल, ठीक है ना। या तो आप उसको सिंगल इन्वर्टर कोमा में लिखोगे या डबल इन्वर्टर कोमा में, तो वो डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रिंग का आउटपुट किस फॉर्म में लेना है, तो उसमें डिफरेंस होता है। हम हर एक स्ट्रिंग को सिंगल इन्वर्टर कोमा में नहीं लिख सकते पीएचपी में, या डबल में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। वो ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखो अब यही बात यहाँ पर इसने सिंगल कोट्स वाली की है कि हम पहले सिंगल कोट्स के बेस पे किसी स्ट्रिंग को यूज करते हैं पीएचपी के अंदर। तो मान लेते हैं हमारे पास जैसे इको से हम कोई वैल्यू प्रिंट कराते हैं, अब ये एक तरह से स्ट्रिंग है बट इसमें एक ऐसी वैल्यू है, दो वेरिएबल का नेम है, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट ये आना चाहिए, वैसे तो अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ नम इज आगे 10 आना चाहिए था, क्योंकि डॉलर नम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कराई है 10 पे। तो बट हमने क्या किया, उसको सिंगल इन्वर्टर कोमा में लिखा है। तो जो सिंगल इन्वर्टर कोमा में लिखा जाता है ना, चाहे कोई वेरिएबल है या सिंपल स्ट्रिंग है, वो सारी स्ट्रिंग कंसीडर होती है, इसलिए इसका आउटपुट ये आएगा, ठीक है ना। 10 नहीं आएगा, हालांकि एक्सपेक्टेड ये है कि 10 आना चाहिए, क्योंकि डॉलर नम तो एक वेरिएबल है, उसकी तो खुद की एक वैल्यू है,
तो हम वो वैल्यू नहीं प्रिंट करा रहे, उसका नेम नहीं प्रिंट करा रहे, उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। पहले भी हमने देखा था एग्जांपल में, अलग अलग प्रोग्राम में हम इको की हेल्प से किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, ठीक है ना। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर आपको ध्यान में, वहां डबल इन्वर्टर कोमा यूज किया जाता था। अगर आपने स्ट्रिंग सिंगल इन्वर्टर कोमा में पास की है, तो चाहे वो एक वेरिएबल का नेम है या सिंपल कोई मैसेज है, वो सारा सेम कंसीडर होता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा डिफरेंस है यूज करने का, कि आपने सिंगल इन्वर्टर कोमा यूज करना है या डबल इन्वर्टर कोमा यूज करना है, ठीक है ना। वो दोनों को अलग अलग कंसीडर करता है, तो डिपेंड करता है कि आपने कैसी वैल्यू पास की है, उसमें सिंगल में की है, डबल में की है, तो इसका आउटपुट ये आएगा। जबकि आना चाहिए था ये, हमारी तो नीड यही है ना, कि हम एक नंबर, एक वेरिएबल की वैल्यू इको की हेल्प से प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर, बट वो होगा नहीं, तो उसके लिए आपको उसको डबल इन्वर्टर कोमा में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या है, डॉलर वैर है, उसकी खुद की कोई वैल्यू है। अब देखो इसकी ये स्ट्रिंग वैल्यू है, आप चाहे ये भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला एग्जांपल। तो वो एग्जांपल पे डिपेंड करता है कि आपने उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट करानी है। यानी कि अगर हमने स्ट्रिंग के साथ किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हमने वो वैल्यू, वो स्ट्रिंग डबल इन्वर्टर को में पास करनी है। अगर आपने सिंपल कोई स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप उसको चाहे सिंगल में लिखो या डबल में लिखो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हमें हमेशा उसको डबल इन्वर्टर कोमा में पास करना है। और सिंपल स्ट्रिंग है, सिंपल कोई मैसेज है या कोई सिंपल एक वर्ड है, वो आप सिंगल में पास करो या डबल में पास करो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, बोथ आर सेम, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसमें इसके वोली आएगा, है ना, इसका बास्केट आ जाएगा। अच्छा, आप इसको एक वे में और भी पास कर सकते हो, वो क्या है, आपकी करली ब्रेसेस में भी आप यूज कर सकते हो वेरिएबल को, जब आप डबल इन्वर्टर कोमा में यूज करते हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर देखो। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चे, वो डिफरेंस ध्यान में रखना, कि अगर आप डबल में यूज करोगे, तो करली ब्रेसेस की कंडीशन है वो भी आपने साथ में यूज करनी पड़ेगी। ये ऊपर एक पॉइंट छूट गया था, ये ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने जो वेरिएबल की वैल्यू पास करोगे डबल इन्वर्टर कोमा में, तो उसमें आपने करली ब्रेसेस का भी यूज करना है, और डबल इन्वर्टर कोमा में, अगर आप कोई इसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है ना। अगर सिंपल कराना चाहते हो, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो सेम आ जाएगी, ठीक है ना, जैसे ये यहाँ प्रिंट किया हुआ है। तो करली ब्रेसेस का डिफरेंस, एक सिंगल इन्वर्टर कोमा और डबल इन्वर्टर कोमा, मतलब तीन टाइप से आप यूज करते हो स्ट्रिंग को, है ना, स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। आप सिंपल को कराओगे तो ऐसे ही लिख दो, किसी भी वे में लिख दो, किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो वो डबल और लिखता है आपको करली ब्रेसेस। तो ये डिफरेंस है इनमें, कि आप कैसे इनकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। हाँ जी बच्चे, कुछ पूछना है? नो सर। जैप किस किस ने इंस्टॉल करनी है, जो मैंने बताया था, सर्वर किया किसी ने? कौन सा सर? बच्चे सर्वर बताया था मैंने, इसके लिए XAMPP जैप नाम का सर्वर होता है, वो फ्री है। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो पेड है। XAMP। XAMPP।
ठीक है सर। सर मैं उसका खोल डाउनलोड लिंक ही भेज दो उसमें। बच्चे वो तो आप गूगल पे लिखोगे पहला ही लिंक आ जाएगा, हम्म। या मैं भेज दूँ, कोई बात ना, ट्राई तो करो एक बार। हाँ जी, फ्री है ना, ये मिल ठीक है जाता सर। है। जो आपकी बुक में लिख रखा है ना ऐप, वो हम्म। माइक्रोसॉफ्ट का वो पेड है, वो फ्री नहीं है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हो, फिर पे करना पड़ेगा, वो तो डिपेंड करता है, आपने करना है कर लो। ठीक है सर। सर हाँ जी बच्चे। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा पेड इसमें में और अनपेड में, मतलब सर्वर में। नहीं नहीं, देखो कुछ ओपन सोर्स बनाए जाते हैं जिनका कोई कैसे भी यूज कर लो, ठीक है ना। एक होते हैं कि मतलब कि वो पेड होते हैं, वो अलाउ नहीं करते ऐसे ही, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है ऐसे। अब माइक्रोसॉफ्ट वाले नहीं देते फ्री में, है ना। ठीक है सर। वो अपने हिसाब से सर्विस, जैसे वो, अब ऐसा होता ना, हम तो एक प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, बात ऐसे आ जाती है ना ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उनपे लाइसेंस वगैरह सब कुछ होना चाहिए, तब वो यूज कर सकते हैं। तो वहां पर पेड ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि लाइसेंस के बेस पर ये काम करते हैं ना। अच्छा सर। रोल नंबर 5 है, 8 है, 10 है, 13 है, 14 है, 9 है, 31, 32, 27, 12, 23, 28, 7। सर 4 भी है। हाँ बच्चे, 18 भी है, 6 है, 29 है, 17 है। कोई हो रहेगा जिसका रोल नंबर ना बोला हो सर मैंने? 4 कर लिया सर 4। 4 हो गया बच्चे। सर हाँ जी, सर 23 27 सर 23 23 हो गया बच्चे। 27 सर 27 भी हो गया, सर 7 7 भी हो, 7 भी हो गया, 27 भी हो गया। सर अगले हफ्ते से ऑफलाइन है। हाँ अगले हफ्ते ऑफलाइन है, पैसे बता कर देंगे आपको वैसे ग्रुप में। पहले 3 मंडे दिन से है शायद। ट्यूसडे से ऑफलाइन होगा, ट्यूसडे से। हाँ ट्यूसडे मंडे से सर। ट्यूसडे जो भी होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे। क्योंकि सर मंडे तो ऑफ है ना, मंडे तो प्रोटेस्ट है, वो सब बंद किए हुए हैं। हाँ वो तो है, चलो ट्यूसडे वगैरह से लगा ले, देखते हैं। ओके सर, टाइमिंग दे देना एक बारी ना सर आप। आपको मैसेज मैसेज आएगा मैसेज ना। कर देंगे बच्चे ग्रुप में, मैसेज किसी की थैंक यू अटेंडेंस। सर। ओके बच्चे।